ये लो बिलाल चाय। कहीं जा रहे हो क्या? अरे आपी, इसकी क्या जरूरत थी? आपने क्यों तकलीफ की? मैं खुद बना लेता ना। और वैसे भी अम्मी आपको यहाँ आराम करने लाई हैं। लगता है यहाँ भी आपको आराम नहीं मिल रहा। हम भी जालिम हो गए आपके ससुराल वालों की तरह। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, एक कप चाय तो बनाई है। अम्मी नहीं थी घर पे तो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। और वैसे भी हाँ काम करने देते हो तो मुझे। खैर आप दादी के कमरे में मत जाइएगा, वरना उनके 100 काम निकल आएंगे। पागल। लो आप हंस रही हो। खैर मैं आदि की तरफ जा रहा हूँ कुछ काम से, उससे कुछ नोट्स उठाने थे मुझे। अच्छा सुनो, जल्दी जाना और जल्दी वापस आना, वरना पता है ना राधिका हमको शिकायत कर देंगी। कोई नई बात करें आप ही, अगर दादी ये काम ना करें तो उनका खाना कैसे हजम होगा? अरे ऐसा नहीं बोलते, बड़ी है ना वो। आप हंस रही हैं, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। अगर मेरी नहीं तो अम्मी की शिकायत लगा दी जाएंगी। अच्छा जल्दी चाय पियो और सुनो, जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ, किसी को मौका मत देना शिकायत का। क्या बात कर दी आपने, भला आपकी दादी को भी मौके की जरूरत पड़ती है। ये लड़के बात सुन। क्या दादी, बाहर जा रहा हूँ। अरे पहले मेरी बात सुन ले फिर चले जाना। क्या दादी, आप हमेशा बोलती हैं जब कोई बाहर जा रहा हो उसे पीछे से आवाज नहीं देते। अम्मी को आप हमेशा इस बात पे टोकती हैं ना जब वो अब्बू को बुलाती हैं। अरे तू तो हर वक्त घर से बाहर रहता है, किस वक्त बुलाए फिर तुम्हें? जी बोले, क्या हुआ? ये कह रही थी है? अरे क्या हो गया मेरी बच्ची? अरे रो क्यों रही है? फुप्पो फिर से लड़ाई हुई फूफा के साथ? लड़कर आई है ससुराल में। अब तू बातें ही बनाए जाएगा, जा फुप्पो के लिए पानी लेकर आ। अम्मी, मेरे ससुराल वालों ने तो मुझे नौकरानी बना के रख दिया। हर दूसरे दिन मेरी नंदे आके बैठ जाती है और सारा काम मुझ पे डाल देते हैं। तुझे कितनी दफा तो समझाया है कि जब उनके आने का सुन लिया कर तो यहाँ आ जाएगा हमारे घर कि भाई मेरी तबीयत खराब है, मैं जा रही हूँ अपनी अम्मा की यहाँ। अरे बिलाल तुम गए नहीं? अरे जा ही रहा था यार, आपकी अचानक रोते हुए फुप्पो आ गई। वो आ गई है? हाँ, आज भी जंग लड़कर आई है, यकीन हम जीती होगी। और हमेशा की तरह यहाँ आके मजलूम बन गई। अकेली आई है क्या? बच्चे भी लेकर आएंगे? अरे बच्चे के साथ रहेंगे भाई, यही तो पॉलिसी है इनकी। शोहर से लड़ाई करो और बच्चे ससुराल वालों के पास छोड़ जाओ, ताकि उन्हें भी दुनिया सारे देखने का मौका मिल सके। अच्छा तरीका ये। अब अम्मी को आवाजें देंगी। अम्मी पहले इतने दिनों बाद गई है खाला के घर। खाला का बताने की जरूरत नहीं है, मैं कह दूंगा अब्बू को किसी दोस्त के यहाँ ताज़ियत करने के लिए। यही तो किया है मैंने। इस बात पे तो मेरी सास मुझसे लड़ने लग गई। ये तुम्हारा तो आए दिन के ड्रामे हैं ये। भाई मैंने तो किसी भी बात की परवाह किए बगैर ना आके बैठ गई हूँ। मैं खुद ही करती ना अपनी बेटियों की खिदमत। है बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, मगर ये तो बता दे रो क्यों रही है? यावर ना बिल्कुल मेरा साथ नहीं देते, कोई हक की बात नहीं करते। वो मुझे कह रहे अगर मेरी बहनें बोझ है ना तुम पे, जाके तुम भी साबरा भाभी पे बोझ बन जाओ। है ये क्या बात हुई? साबरा उसकी बड़ी सगी हो गई है, बीवी को छोड़कर साबरा की हिमायत कर रहा है। मैं तुझे साफ साफ कह रही हूँ, अब तू जब तक नहीं जाएगी जब तक वो तुझे खुद लेने ना आए। और इसको देखो, अरे उसे पानी लेने भेजा था, लगता कुएं पे चला गया पानी लेने। अरे आपने फिर बातों में लगवा दिया, अब दादी वहां अलग डांटेगी मुझे। अब दादी को अम्मी याद आ जाएंगी, शायद इतने दिनों बाद तो गई है अपनी बहन के घर। अम्मी मैं अब उस घर वापस नहीं जाऊंगी। अरे मैं नहीं जाने दूंगी, तू यहाँ आराम से रह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गई तू? कहाँ गई थी? महविश की तरफ गई थी। अच्छा अच्छा, बहन की तरफ गई थी। जी। तुम्हारा बच्चा तो बहुत झूठा है भाई। वो तो कह रहा था अम्मी गई हैं अब्बू के दोस्त की बीवी की अयादत के लिए। सही तरबियत नहीं की तुमने बच्चों की। कहने को तो तुम पढ़ी लिखी हो, ना कोई तरीका ना सलीका,
बच्चों की ऐसी तरबियत की जाती है? मेरे नवासा नवासी को देखा तुमने? जान मार दी है मेरी बच्चियों ने उन पे। ऐसी तरबियत की है, ना झूठ बोलते हैं ना किसी से जबान चलाते। देख लेना, एक दिन तुम सर पकड़ के रोगी, बिलाल हाथों से निकला जा रहा है तुम्हारे। कैसी हो परवीन? चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? चाय अनिला ने बना के पिला दी है उसे। तुम घर में हो तो तुम्हें किसी बात का पता चले ना। अब जाओ, रात के खाने की तैयारी करो। जी। और हाँ, तेल जरा ज्यादा डालना, कौरमा बनाना। मेरी बच्ची को बस जायके खाने बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे पसंद तो शाहिद को भी नहीं है, लेकिन क्या करे, मजबूर है। बीवी के आगे जो रख दे वो खा लेता है। मीठा भी बना लेना, ठीक है? पता नहीं मेरी बच्ची को ससुराल में सही से खाने को भी मिलता होगा या नहीं। अरे अब जाओ ना, खड़ी खड़ी क्या मेरा मुंह तक रही हो? भुअड़ मिली है कि हद है। अरे आ गए आप? आज खासी देर हो गई आपको। हाँ, वो ऑफिस में कुछ काम था आज। अच्छा ये बताओ, बिलाल कहाँ है? बिलाल तो घर पे नहीं है। अरे बेटा, हमें भी पता है कि वो घर पे नहीं है। शाहिद का कहने का मतलब है कि वो गया कहाँ है। जाना कहाँ है अम्मा? अपने किसी दोस्त की तरफ ही गया होगा। बहुत खूब साबरा, यानी तुम्हें यही नहीं मालूम कि साहबजादे गए कहाँ हैं? भाई मैं बताती हूँ, ये तो घर पे थी नहीं सारा दिन से। ये तो महविश बाजी की तरफ गई थी, बिल्कुल अभी अभी तो आई है। अच्छा एक काम करो, 2 दिन पहले मैं पेपर लाया था ऑफिस से, तो जरा कमरे से ला दो मुझे। जी अच्छा। अरे भाऊ, पहले एक काम कर लेते हैं, दूसरे को बाद में हाथ लगाते हैं। ये इतनी अच्छी होती तो रोना ही किस बात का था। आपने कागज कहाँ रखे थे? मुझे मिल नहीं रहे। अरे भाई, कमरे में ला के रखे थे। मसरूफ आदमी हूँ, इन चीजों का ख्याल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। भाई मैं देखती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, गुस्सा नहीं कर, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। सब्र से काम ले। भाई ये रही आपकी फाइल्स, ये डाइनिंग के कुशन्स के पीछे से मिली है। ओहो, इतनी लापरवाही बेटा। महल्ले के बच्चे भी हमारे घर खेलने के लिए आते हैं। अगर इसमें से कुछ कागजात इधर उधर हो जाते तो? अम्मी, आपने इस फूड औरत को मुझ पर मुसल्लत किया हुआ है। ये सब आपकी नरमी का नतीजा है। अरे वरना मैं तो इसे कब का छोड़ चुका होता। नहीं नहीं बेटा, हमारे खानदान में ऐसी बातें नहीं होती। मैं तो बहू को भी अपनी बेटी की तरह प्यार करती। देखा देखा भाई, मेरी अम्मी कितनी अच्छी सास है, मगर यहाँ तो किसी को कदर ही नहीं है। नहीं अम्मी, मैं आपकी मदद करती हूँ। अरे नहीं बेटा, इस हालत में इतना काम नहीं करना चाहिए। और मैं जानती हूँ कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारी दादी ने तुमसे खूब काम करवाया होगा। कोई बात नहीं। क्या बना रही हैं भैया आज खाने में? बहुत भूख लग रही है मुझे। आ गए तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारे अबू बड़े गुस्से में हैं। अरे नहीं, हाजी घर पे था नहीं, उसका इंतजार करने के चक्कर में लेट हो गया मैं। और जहाँ तक बात अब्बू की है, तो वो कब गुस्से में नहीं रहते। मुझे आप यहाँ खाना दे दो, वरना मेरा खाना भी जाएगा आज। मुझे तो लगता है दादी ने तुम्हें शिकायत लगा दी है। झूठ बोला था ना अम्मी के लिए। मेरी बला से दादी शिकायत लगाई या खुद को? बचपन से मार डांट खा खा कर मैं ठीक हो गया, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी से। तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना वहीं भिजवाती हूँ। मम्मी कब तक मुझे ऐसे अब्बू से छुपाएंगी? बेटा, तुम्हारे अब्बू ने ढंग से चाय भी नहीं पी, वो पहले ही बहुत गुस्से में। उनको ढंग से खाना तो खा लेने दो। लो, मुझे लगा मेरी फिक्र कर रही हो। आपको तो अब्बू की फिक्र है। मुझे तो सबका ही ख्याल रहता है। और मुझे सिर्फ आपका। मैं जानती हूँ, तुम, जवाद और अलीना, तुम तीनों ही तो मेरे अपने हो, और तुम लोग मुझे कभी भी तन्हा नहीं छोड़ोगे। अरे अब तो बात ही हो गई। मैं जा रहा हूँ शावर लेने, आप खाना मेरे रूम में भिजवा देना। वैसे अम्मी, बेचारे मेरे दोनों भाई बचपन से दादी और अब्बू की डांट मार खा के इतने बड़े हो गए, फिर भी हंसते ही रहते हैं।
शुक्र है जवाद की तो जान छूटी इन सारे झमेलों से, वो तो चला गया यहाँ से। खैर, खाना बन जाए तो तुम भाई को दे आना और मैं बाहर सबके लिए खाना लगा दूंगी। क्या हुआ? यावर का फोन आया था? आया था। क्या कह रहा था? क्या कहेंगे, यही बोल रहे थे घर वापस आ जाओ, बच्चे याद कर रहे हैं। पता है ना मुझे, बच्चों ने दादी और पुप्पियों की नाक पे दम कर दिया होगा जब ही मेरी याद आ गई। लेकिन मैंने भी साफ साफ बोल दिया मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जब ठीक होगी तो चली जाऊंगी। हाँ हाँ